हेलो बच्चों, साहित्य सरोज में आपका स्वागत है। तो मैं वर्ग 7 पाठ 10 कुंभा का आत्म बलिदान पाठ से इस पाठ के प्रश्नों का मैं उत्तर पिछले वीडियो में बता दी थी। तो इस वीडियो में मैं पाठ से आगे में 4 प्रश्न हैं, तो आज उन्हीं प्रश्नों का उत्तर हम लोग करते हैं। तो बच्चों, ये है पाठ से आगे। तो इसका पहला प्रश्न है, कुंभा की हार राणा की जीत से शानदार थी कैसे? तो बच्चों, इसका उत्तर होगा, कुंभा की हार राणा की जीत से इसलिए शानदार थी क्योंकि राणा की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए बूंदी का नकली किला बनाया गया था। उसे कुंभा ने अपनी मातृभूमि का अपमान समझकर राणा के विरुद्ध मोर्चा संभाल लिया तथा अपना बलिदान देकर अपनी मातृभूमि का गौरव बढ़ाया। तो दूसरे प्रश्न है बच्चों, आप अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए क्या क्या कर सकते हो? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, हम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए कुंभा की भांति अपने प्राण की बाजी लगा देंगे। मातृभूमि के सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। कायर तथा कमजोर ही मातृभूमि का महत्व नहीं समझते। वीर सपूत जो सच्चे वीर होते हैं वो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना आत्म बलिदान करते हैं। तो तीसरा प्रश्न है बच्चों, हाड़ा कुंभा की किस बात ने आपको अपने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, बूंदी के नकली किले का भी अपमान वह नहीं बर्दाश्त कर सका। कुंभा की इसी बात ने मुझे अधिक प्रभावित किया। चौथा प्रश्न है, अगर आपकी जमीन पर कोई बलपूर्वक या छलपूर्वक कब्जा करना चाहे तो इस समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा कि हमारी जमीन पर कोई बलपूर्वक एवं छलपूर्वक कब्जा करना चाहे तो हम उसे दंड नहीं देंगे, बल्कि कानून की सहायता लेकर अपनी संपत्ति की रक्षा करेंगे। तो आगे है बच्चों व्याकरण। तो व्याकरण के कुछ प्रश्न हैं, उसको हम लोग देखते हैं। पाठ में उपयुक्त जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को छांट कर लिखिए। तो उत्तर लिखना बच्चों, एक तरफ जातिवाचक और दूसरी तरफ व्यक्तिवाचक खाका बना लेना। खाका बनाकर जातिवाचक जिधर है उधर लिखना है मनुष्य। मनुष्य जातिवाचक शब्द है क्योंकि एक मनुष्य शब्द का उच्चारण करने से पूरा मनुष्य जाति का बोध होता है, इसलिए मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा है पशु पक्षी। पशु पक्षी कहने से पशु और पक्षी दोनों का पूरे उस जाति का बोध होता है। कारीगर। कारीगर कहने से सभी कलाओं का बोध होता है, सभी कारीगरों का इसमें संबोधन होता है। बेटा। बेटा कहने से सभी बेटा का संबोधन होता है, इसलिए ये शब्द जातिवाचक शब्द हैं। व्यक्तिवाचक। बूंदी। बूंदी एक किला है, तो इसलिए बूंदी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। चित्तौड़। चित्तौड़ रियासत है, तो एक राजा का रियासत होने के कारण यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राणा। राणा चित्तौड़ का राजा था, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कुंभा। कुंभा एक सच्चा राजपूत था, वीर था, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा होगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग करें। धूल चाटना, आग बबूला होना, आंखें लाल होना, आंखों पर से गुजरना। तो बच्चे, इस प्रश्न का उत्तर
होगा मुंह की खानी। राणा कुंभा से मुंह की खाई। धूल चाटना। वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजी सेना को आरा में धूल चटा दिया। तिल भर भी ना डिगना। सच्चे देशभक्त अपने निश्चय से तिल भर भी नहीं डिगते। आंखें लाल होना। पुत्र की शरारत से पिता की आंखें लाल हो गई। मुट्ठियां कसना, इसका अर्थ होगा निश्चय करना। नकली किला देखकर वीर कुंभा की मुट्ठियां कस गई। आग बबूला होना, इसका अर्थ होगा बच्चों क्रोधित होना। छात्र की अटपटी बात सुनकर शिक्षक आग बबूला हो गए। अगला मुहावरा है बच्चों हथियार डालना, पराजय स्वीकार करना। पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के सामने हथियार डाल दी। अगला मुहावरा है बच्चों लाशों पर से गुजरना, अन्याय का हद पार करना, ये इसका अर्थ हुआ। इसका वाक्य होगा कोई सेना नायक अपनी वीरता को दर्शाने के लिए यही कहेगा कि यदि हमें हारना है तो आपको मेरी लाशों पर से गुजरना होगा। आज हम लोग पाठ 10 के सभी प्रश्नों का उत्तर कर लिए। तो अब अगले वीडियो में अगले प्रश्नमाला की ओर चलेंगे बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद जय हिंदी।